फतलबतु इलैया नफ्सहा, मैंने उससे उसको मांगा, उसको हासिल करने का मैंने प्रपोजल रखा। इससे मसला निकला, मसला नंबर 10 निकला, गुनाह मोमिन से हो सकता है, गुनाह मोमिन से हो सकता है, और गुनाह के वक्त इसका ईमान उसके सर के ऊपर चला जाता है। जब भी मोमिन गुनाह में मुलव्विस होता है, उसका ईमान उसके सर के ऊपर से निकल जाता है। उस वक्त वो मोमिन नहीं रहता जब वो गुनाह करता है। जब वो गुनाह से फारिग हो जाता है तो वापिस उसका ईमान उसके अंदर आ जाता है। समझ 11वां मसला, गुनाह की जो इब्तिदा है वो वसवसों से शुरू होती है, और अगर मोमिन इस वसवसे को कबूल करता है और इसके मुताबिक बोलता है या अमल करता है तो उसको गुनाह मिलता है। गुनाह की इब्तिदा कहाँ से होती है? वसवसों से होती है, बुरे ख्यालात से होती है। और बुरे ख्यालात को अगर कबूल कर लेता है, उसको बोलता है, बोलना भी एक अमल है, या फिर अमल में लाता है उसको, तो उसको गुनाह मिलता है। सिर्फ वसवसों से गुनाह नहीं मिलता। इसलिए 12वां मसला क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में बयान किया है, अल्लाह ने इस उम्मत के दिलों में आने वाले वसवसों को अल्लाह ने माफ कर दिया। बहुत अहम मसला है, अल्लाह जिसको तौफीक दे उसको ये मसला समझ में आएगा। प्रैक्टिकली करना भी चाहे तो भी, चाह कर भी करना चाहे तो प्रैक्टिकली अमल नहीं कर सकते इस पे आप, जहां तक मेरा इल्म है। जिसको अल्लाह तौफीक देता है वही होता है, वही कर सकता है। क्या है मसला? 12वां मसला, अल्लाह ने इस उम्मत के दिलों में आने वाले वसवसों को अल्लाह ने माफ कर दिया है जब तक कि वो इसे न कर गुजरे। वसवसे आते रहते हैं, बुरे से बुरे, गंदे से गंदे वसवसे आ सकते हैं। अल्लाह ने इन वसवसों को पहले ही माफ कर दिया है। आप सल्लम खुद खुशखबरी दे रहे हैं, जिसने एक को रुकाया, सही मजा आ गया, गया काम से, मुंह से निकला मजा आ गया, अमल में ला लिया मजा आ गया, गया काम से। क्यों? उसने उन वसवसों को कबूल किया। कबूल करना क्या है? परमिशन देना है, ऑथोराइज करना है ना, सिक्का मारना, यस ये सही, गुनाहगार हो जाता है। वरना आप तो क्या बेहतरीन, ये तो वो खुशखबरी जो इससे पहले जहां तक मेरा इल्म में किसी और उम्मत को नहीं दिया गया है। असल कहते सिर्फ मेरी उम्मत के वसवसों को अल्लाह ने माफ कर दिया है। साहबा आते हुए अल्लाह के रसूल, ऐसे बुरे बुरे वसवसे आते हैं, ऐसा लगता है कि मैं मोमिन ही नहीं हूं। तो आप ने कहा अच्छा ऐसा होता है? हाँ। खुश हो गए आप सल्लम? क्या हो गए? खुश हो गए? बोले ये ईमान की अलामत है। बोले जिसके अंदर जैसा ईमान होगा वैसे बुरे वसवसे आ सकते हैं, ताकि उसका मामला डावाडोल किया जाए, उसके पैर फिसलाए जाए। जिसने कबूल नहीं किया वो हकीकी मोमिन, जिसने कबूल कर लिया उसका ईमान चाहता रहता है, कमजोर होता रहता है। समझ बात? हकीकी मोमिन कौन है? मोमिन के दिल में वसवसे नहीं आते हैं, ऐसा है क्या? सहाबा के दिल में आते थे, है ना? हकीकी मोमिन हुआ है इन वसवसों को नजरअंदाज करे और अपनी डगर, अपनी नगर पर चलता रहे, अपने रास्ते पर चलता रहे। शैतान तो वर्गलाएगा, इनको कबूल न किया जाए, ये बहुत बड़ी चीज है। उसके बाद वाला जो टुकड़ा है, मैं एक एक तो क्या कहते हैं जो मसला है उस पर मैं ज्यादा तफसील नहीं डालना चाहूंगा, हालांकि तफसीलात की जरूरत है, मगर बाकी के पॉइंट्स रह जाएंगे, इसलिए बोलते हुए आगे बढ़ रहा हूं। उसके बाद जो हदीस का लफ्ज है फअबत, उस लड़की ने इनकार कर दिया। उस लड़की ने, जब मैंने प्रपोजल रखा तो उसने क्या किया? इनकार कर दिया। इस पे से जो मसला निकला वो ये कि
पाक दामन औरत की अलामत ही यही है कि वो जिना से दूर रहती है। पाक दामन औरत की क्या अलामत है? वो हमेशा जिना से दूर रहती है, जिना करने से भी और जिना के जो लवाजिमात होते हैं उसके करीब जो चीजें ले जाती है उससे भी दूर। ये पाक दामन औरत की अलामत है। और कीजिए आप, बड़ा अहम नुक्ता है। तो अबत उसने इनकार किया झट से। क्यों? हाँ, मुस्कुराना, हंसी तो फंसी, ये चक्कर में गई नहीं वो लड़की। सीधा उसने बोल दिया, अबत इनकार कर दिया उसने। क्यों? ये रास्ते, हंसना, मुस्कुराना, थोड़ी देर छोड़ देना, देखते हैं फिर से प्रपोजल देता है क्या, ये सब जिना की तरफ ले जाने वाले रास्ते हैं। जो पाक दामन औरत लड़की होती है तो फौरन जिना को भी और जिना के दूसरे लवाजिमात और उसके जो दूसरे जरिया है उससे दूर रहती है। जिसके अंदर पाक दामिनी की कमी होती है या उसमें कहीं न कहीं खामी होती है, वो इन रास्तों पर भी चलती रहती है, जिसकी वजह से वो एक न एक दिन उस गड्ढे में जाकर गिर भी जाती है। फौरन उसने इनकार कर दिया, अबद, एक ही मसला मैंने इससे निकाला। उसके बाद जो लफ्ज है हत्ता आतियहा बिमिअत दीनार, एक मर्तबा ऐसा हुआ कि वो मजबूर होकर उसने मेरी बात मान ली 100 दीनार के एवज, 100 दीनार के बदले। बड़ा अहम तो बड़ा है ये। हाँ, अरे इतनी पाक दामन औरत मान ली ना, ऐसे सवाल आएंगे ना जहन में, नहीं आएंगे? इतनी पाक दामन औरत मान ली उसने बुराई के लिए। देखिए पॉइंट बड़ा अहम है, हदीस का टुकड़ा बड़ा अहम है। मसाइल देखिए तो समझ में आएंगे। मसला नंबर 14 मालूम हुआ कि